नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जब आप पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने गए होंगे तो आप लोगों को दिमाग में यही विचार आया होगा कि आखिर ये कब तक रुकेगा। हम बात कर रहे हैं आज पेट्रोल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। 7 से 7.5 रुपये बढ़ चुका है पेट्रोल और डीजल तेलों का दाम। और देख लेते हैं और इस पर भी चर्चा करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स उस पर कितना लगा के रखी है तो कितना होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कितना आज 25 मई कितना दाम हो चुका है इन लोगों का। दिल्ली में 99 रुपये 91 पैसे, मुंबई में 108 रुपये, कोलकाता में 110 रुपये प्लस हो चुका है। और लखनऊ की बात करें तो 100 रुपये के आसपास है। जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, मैंने पिछली बार भी बताया था आप लोगों को कि 3 से 4 वीडियो पहले मैंने बताया था, लगभग 10 दिन हो गया। तभी हमने आप लोगों को बताया था कि पेट्रोल के दाम कम से कम 10 से 15 रुपये बढ़ेंगे, जिसमें से 7.5 रुपये आज के डेट तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी यहीं पे रुकना है कि और आगे बढ़ना है, इस पे भी देख लेते हैं। आज इस वीडियो में पूरी सच्चाई जानेंगे हम लोग, क्यों हो रहा है ग्लोबल क्राइसिस या कुछ और है, टैक्स और असली ब्रेक क्या है, आम आदमी में कितना असर होने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है कि क्या होने वाला है, ये भी देख लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। 25 मई आज के दिन चौथी बार पेट्रोल के दाम बढ़े पिछले 10 दिनों में। पेट्रोल की औसतन 2 रुपये 61 पैसे आज की डेट में बढ़ोतरी हुई है और डीजल में 2 रुपये 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 दिनों में कुल 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मेट्रो शहरों के ताजा रेट आज के डेट में देख लेते हैं। दिल्ली में 99 रुपये 91 पैसे 51 पैसे और डीजल 92 रुपये 49 पैसे है। मुंबई में 108 रुपये प्लस है, कोलकाता में 110 रुपये प्लस है और लखनऊ में 99 से 100 के बीच में है। ये हाइक ऑयल कंपनी के द्वारा बढ़ाया गया है। IOC, BPCL और HPCL ने क्रूड ऑयल के 98 रुपये से 100 रुपये प्रति बैरल चल रहे हैं डॉलर, 98 से लेकर 100 रुपये प्रति डॉलर ये चल रहे हैं। और 76 दिनों में ये इन्होंने जो घाटा सहा है वो अब कंज्यूमर पर पास किया जा रहा है, मतलब आप और हम पे, रिटेलरों पे पास किया जा रहा है। 2014 के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें मार्केट से लिंक हो गई। 2020 से 2024 में प्राइस फ्रीज थी, क्यों? क्रूड ऑयल सस्ता था। 2026 में अचानक हाइक हो गया क्रूड ऑयल। ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के टेंशन जो बढ़ा था, इस वजह से भारत अपना 50% तेल इसी रूट से आयात करता है। ग्लोबल क्रूड ऑयल 50% महंगा हो गया है फरवरी से। भारत में 85 से 88% तेल इंपोर्ट करता है, इसलिए सीधा असर पड़ रहा है। ठीक है। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आप जो 99 रुपये 91 पैसे दिल्ली में पेट्रोल भरवा रहे हैं उसमें से कितना टैक्स है। रियल नंबर पे बात करूंगा 2025 में 2026 के अनुसार आज के डेट में बात करूंगा। क्रूड ऑयल पे 45 से 50 रुपये लगभग इस पे टैक्स है। ठीक है। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इस पे 11 रुपये 90 पैसे है, लगभग 12%। स्टेट का टैक्स जो है वो 20 रुपये 61 पैसे है, लगभग 20 से 21%। ये दिल्ली का मैं बता रहा हूँ, बाकी अलग अलग राज्यों के अपना अलग अलग टैक्स वसूलते हैं इस पे। डीलर कमीशन जो है 3.5 रुपये से 4 रुपये है प्रति लीटर, 4% लगभग इसको मान के चलिए। और फिर टोटल टैक्स 32 रुपये, सेंट्रल और स्टेट मिला के 32 से 33 रुपये हो गया, 32 से 33% ये हो गया। ठीक है। रियल फैक्ट देख लेते हैं। ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बाद लगभग कुछ 10 रुपये टैक्स में छूट दिया गया था सेंट्रल की तरफ से, और स्पेशल एडिशन ड्यूटी घटा के 3 रुपये कर दिया गया था इसमें। और स्टेट में दिल्ली में
19.4% इफेक्टिव है। लेकिन दूसरे राज्यों में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में 25% लगभग टैक्स वसूलता है तेलों पे। यूपी में रिजनेबल है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, ठीक है, लेकिन फिर भी बोझ है। कुल टैक्स 30 से 35%, बाकी क्रूड कॉस्ट और रिफाइनिंग की अलग है। डीजल में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम है 7 से 8, लेकिन स्टेट पे अलग अलग है, हर स्टेट का अलग अलग अपना चार्जेस है। दोस्तों सोचिए, अगर 100 रुपये में 32 से 33 रुपये टैक्स, ये पैसा हाईवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रॉस में जाता है, तो लेकिन जब ग्लोबल प्राइस बढ़ती है तो आम आदमी सबसे ज़्यादा चोट खाता है। कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, टैक्स कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। अब देखा जाए तो ये भी सोचने वाली चीज़ें हैं कि अगर सारी स्थितियाँ सामान्य हो गई, क्रूड ऑयल फिर से 50 से 60 के बीच में आ गया, तो क्या रेट जो बढ़े हुए हैं वो कम होंगे? इस पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मुझे संभावना तो नहीं है, क्योंकि एक बार जिस प्राइस जो बढ़ गया वो डाउन नहीं होगा। स्थिति सामान्य हो जाएगी, फिर भी हम और आप जिस प्राइस पे आज खरीद रहे हैं उसी प्राइस पे खरीदते रहेंगे। बेशक उनका 20 से 30 रुपये, 40 रुपये सस्ता भी हो जाएगा, तो भी हम लोग उसी प्राइस पे खरीदते रहेंगे। अब पेट्रोल डीजल बढ़ने से क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा। सामान इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रक, बसें, सारी चीज़ों में डीजल और पेट्रोल का ही उपयोग होना है, तो सारी चीज़ें, महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है। किसान का डीजल भी महंगा होगा, फसलें महंगी होंगी, मिडिल क्लास परिवार महीने में बजट बिगड़ जाएगा। जब भी महंगाई बढ़ती है तो मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा परेशान होता है। अब देख लेते हैं गवर्नमेंट क्या कह रही है। ग्लोबल फैक्टर हैं, हमने एक्साइज ड्यूटी पहले से ही घटाई है। ऑपोजिशन आरोप लगा रही टैक्स ज़्यादा है, रिलीफ देना चाहिए। बीजेपी रूल्ड स्टेट दिल्ली, यूपी, गुजरात में वेटेज कम है, इसलिए प्राइस रिलेटिबिलिटी है, सबसे सस्ते हैं। ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट में 30% तक के टैक्स हैं। ऑपोजिशन टैक्स कम करने के लिए कह रहा है, लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी का नाम और सब हैं, सरकारें हैं, उनकी और सब पार्टी की सरकारें हैं, उसमें ऑलरेडी टैक्सेशन 30% तक के हैं, सबसे ज़्यादा उसी में है। अगले 10 से 15 से 30 दिन में 2 से 4 रुपये और बढ़ सकता है, अगर क्रूड ऑयल ऊपर रहा तो। मैंने पहले भी बताया था, और लगभग 10 दिन पहले मेरे चैनल पे वीडियो जाके क्लिक करके देख लीजिएगा, तभी हमने बताया था कि 10 से 15 रुपये लगभग पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ने वाले हैं। बंगाल इलेक्शन चुनाव का जब रिजल्ट आया था तभी मैंने वीडियो बनाया था, तब भी जाहिर सी बात है चुनाव की वजह से रोका गया था। प्रॉब्लम तब भी थी, आज भी हैं, लेकिन तब चुनाव था, आज चुनाव नहीं। हर आदमी अपना पहली बार देखता है। दोस्तों महंगाई हमारी ज़िंदगी को धीरे धीरे खोखला कर रही है। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास परेशान होता है, और परेशान हो भी रहा है सबसे ज़्यादा। आपकी क्या राय है, गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।